हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जिस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, डोनर बैक्टीरिया, वो एक फर्टिलिटी फैक्टर के साथ प्रेजेंट होगा, तभी वो बैक्टीरिया डोनर के रूप में रह सकता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो सकता है और वो मेल बैक्टीरिया के रूप में कंसिडर किया जाएगा। और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है वो फीमेल के रूप में किया जाएगा कंसिडर, और उसके पास जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो नहीं होगा और वो F- बैक्टीरिया होगा। ओके, उसके आगे हम देखते हैं अब जो नेक्स्ट है। हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट देख लिया, आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंस होता है वो इस बेसिस पे होता है, वो इस हिसाब से होता है कि यहाँ भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है, पर यहाँ पे बीच में एक मेडिएटर प्रेजेंट होगा उस ट्रांसफ़र को ऑकर करवाने के लिए, उस ट्रांसफ़र को करवाने के लिए और कंप्लीट करने के लिए एक वेक्टर का, एक कैरियर का होना ज़रूरी है। किसी ट्रांसपोर्टर का बीच में, किसी मेडिएटर का बीच में होना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा कोई मेडिएटर नहीं था। बैक्टीरियल जो जेनेटिक मटेरियल है वो F पॉजिटिव बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में छोड़ देता था और F नेगेटिव बैक्टीरिया, रेसिपिएंट बैक्टीरिया कैप्चर करता था। अगर जो बैक्टीरियल डीएनए है वो रेसिपिएंट डीएनए से मैच करेगा तो वो उसके साथ जुड़ के रहेगा या प्लाज्मिड के रूप में रहेगा, और अगर वो मैच नहीं करेगा तो न्यूक्लियसेस एंजाइम एक्ट करेंगे और उस जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, इतना तो आपको याद होगा। तो बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन में एक मेडिएटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल उठाए और उसको ट्रांसफ़र करे दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है वो कौन करता है? बैक्टीरियल वायरसेस। बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं। एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, फिर दूसरे बैक्टीरिया में जाएंगे और वहाँ पे उसके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करेंगे। बैक्टीरियल वायरसेस मतलब यहाँ पे, जैसे आप जानते हो, बैक्टीरियोफाज जो है, जो कि बैक्टीरिया पे फीड करता है, फाज वेक्टर जो कि बैक्टीरिया पे जाके अटैक करता है। वैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। ओके, सो इसके बारे में हम थोड़ा सा अब डिटेल में पढ़ते हैं ट्रांसडक्शन के बारे में। बेसिक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किसी एक मेडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसडक्शन में। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल डीएनए और बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर by bacterial viruses। By bacterial viruses, this is known as बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन के रूप में आप याद रख सकते हो कि ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल from the help of या by the help of a bacterial virus is known as bacterial transduction। ओके, ये जो प्रोसेस है इसको जिंडर और लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया था। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग इन 1952। discovered by
जिंडर एंड लेडरबर्ग इन 1952 में इन्होंने बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन का डिस्कवरी किया। किसने? जिंडर और लेडरबर्ग में। उसके बाद अपन देखते हैं ये जो डिस्कवरी हुई वो किस बैक्टीरिया में हुई। ये जो डिस्कवरी हुई वो जिस बैक्टीरिया में हुई उसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये बैक्टीरिया है, इसमें इसकी खोज हुई बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन की, ओके, इन 1952। उसके आगे अपन देखते हैं अब यहाँ पे ये पाया गया कि ये जो फाज है बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफाज, आप यहाँ पे लिख दो, बैक्टीरियोफाज जो है, तो बैक्टीरियोफाज जो है वो जब एंटर करता है किसी बैक्टीरियल सेल में उसको इन्फेक्ट करने के लिए, तो वो जो है उस होस्ट सेल के कुछ कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लेता है। ये देखा गया कि जो बैक्टीरियोफाज है जब बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा तो उस बैक्टीरियल सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ये एडेप्ट कर लेगा, ये एक्वायर कर लेगा होस्ट सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, ओके। और जो होस्ट सेल है उसके जीन का कुछ हिस्सा भी अपने साथ वो रख लेगा, या उसके जीन का कुछ हिस्सा भी अपने साथ कनेक्ट करके रख लेगा, ओके। सो जब एक बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया पे अटैक किया तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसने शो किए, उसके जैसा एडेप्टेशन उसने शो किया, और उसके जीन का कुछ पार्ट वो अपने पास रख लेगा, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, जब जीन का उसका एक पार्ट उसके पास रख लिया होस्ट सेल का, अब वो जो बैक्टीरियोफाज है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पे जाएगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के पास जाएगा, उसके पास उसके जीन का भी कुछ अंश है, कुछ जीन का भी कुछ पोर्शन है, तो वो जीन का पोर्शन भी उस वायरस के साथ साथ दूसरे बैक्टीरिया के पास जाएगा। और जब दूसरे बैक्टीरिया के पास दूसरे जो जीन का एक पोर्शन जाएगा तो उससे क्या होगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक जीन पहुंच गया। अब यहाँ पे दो तरह के सिचुएशन हो सकती है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। दो टाइप के मेथड होते हैं, एक जनरलाइज्ड मेथड होता है और एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है। उस जो पर्टिकुलर जीन है उसका क्या होगा बैक्टीरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर ये तो आपको बेसिक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका पता चल गया कि यहाँ पे दो बैक्टीरिया के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। एक बैक्टीरिया है यहाँ पे बैक्टीरिया 1, एक है बैक्टीरिया यहाँ पे बैक्टीरिया 2, दो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया 1 का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, बैक्टीरिया 1 का जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया 2 का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है। बैक्टीरिया 1 पे एक वायरस ने अटैक किया, बैक्टीरियोफाज ने अटैक किया, बैक्टीरिया 1 पे एक वायरस ने अटैक किया, ओके। बैक्टीरियोफाज ने अटैक किया। बैक्टीरियोफाज जब इसके अंदर आएगा तो बैक्टीरियोफाज इसके जीन का, इसके डीएनए का कुछ पोर्शन अपने साथ ले लेगा, अपने साथ डीएनए का कुछ पोर्शन ले लेगा, और ये बैक्टीरियोफाज फिर अटैक करेगा किसी और जब बैक्टीरिया पे, तो क्या करेगा, ये जो डीएनए है उसको यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर देगा। तो एक तो पूरा प्रोसेस समझ में आया कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मेडिएटर कैसे बैक्टीरियोफाज बनता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक ट्रांसफ़र का। अब एक बार जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया सेल में चला गया, उसके बाद क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब ये ट्रांसफ़र हो गया जीन का, अब उसके बाद उस जीन का उस डीएनए का क्या होगा, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ओके।
तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो गया। अब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो ट्रांसडक्शन है ये दो टाइप में हो सकता है, दो टाइप के हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखना कि बैक्टीरिया 1 और बैक्टीरिया 2 के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। ओके, सो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, इसमें कोई किसी भी टाइप का फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब एक बार एक बैक्टीरियल डीएनए का दूसरे बैक्टीरियल डीएनए में ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद दो तरह की बातें हो सकती है, दो मेथड्स आते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड मेथड, ए जो होता है वो होता है जनरलाइज्ड मेथड, और जो दूसरा है पोर्शन जनरलाइज्ड के बाद वो है स्पेशलाइज्ड मेथड। स्पेशलाइज्ड मेथड एक हो गया जनरलाइज्ड मेथड और दूसरा आ गया आपका स्पेशलाइज्ड मेथड। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं जनरलाइज्ड मेथड की, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की। ओके, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द जनरलाइज्ड मेथड ऑफ ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड मेथड बोलो या जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलो। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। जनरलाइज्ड का मतलब जनरल, स्पेशल नहीं, स्पेसिफिक नहीं। जनरलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? जनरल, नॉट स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे एक और टर्म लिख लो, नॉन स्पेसिफिक। जनरलाइज्ड का मतलब नॉन स्पेसिफिक बोलने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो बैक्टीरियल डीएनए एक वायरस दूसरे बैक्टीरिया में कैरी करके लेके जाएगा वो कोई स्पेसिफिक डीएनए का पोर्शन नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो डीएनए है वो कहीं से भी उसको उठा के वो ले जाएगा। जनरलाइज्ड का मतलब समझ में आया कि जब हम कुछ जनरल बोल रहे हैं, स्पेसिफिक जब बोलेंगे मतलब कि एक पर्टिकुलर डीएनए का ये फ्रैगमेंट है और हमें एकदम, अब जनरल का क्या मतलब हुआ? अब आप यहाँ से यहाँ कट करके ले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ कट करके ले जाओ, चाहे शुरू से लेकर अंत तक ले जाओ, चाहे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, ये हो गया जनरल मेथड। ओके, कहीं से भी कट कर लिया, कुछ हमें आइडिया नहीं कि कहाँ से कट कर रहे हैं, उसमें कौन सा सीक्वेंस आ रहा है ये हमें नहीं पता। बट अगर स्पेशलाइज्ड मेथड होगा तो ये हमें पता होगा कि हाँ हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करना है, इसमें कौन सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसके बारे में हमें पता होगा और हमें एग्जैक्ट आइडिया होगा कि कौन से पर्टिकुलर सीक्वेंस को हमें कट करना है। तो ये होता है डिफरेंस जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड में। तो जनरलाइज्ड का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस डीएनए सीक्वेंस को कट करके लेके जा रहे हैं या जो पोर्शन पर्टिकुलर जो वायरस है कट करके ले जा रहा है वो कंफर्म नहीं है कि कौन सा पोर्शन लेके जाना है, कोई भी पोर्शन कट करके वो लेके चला जाएगा बैक्टीरियल डीएनए का। ओके, आगे अपन देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है कि बैक्टीरियोफाज जो है वो किसी भी टाइप के जो किसी भी रीजन में जो डीएनए का कोई भी रीजन जो है उसको लेके चलेगा, ट्रांसफ़र कर देगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। उसके बाद जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में सिर्फ जो डोनर बैक्टीरियल है, डोनर बैक्टीरिया डीएनए जो है वही ट्रांसफ़र होगा होस्ट में। ओके, मतलब कि जनरलाइज्ड जो ट्रांसडक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा कि वायरस है तो वायरस में भी तो जेनेटिक मटेरियल है जो कैरी करके ले जा रहा है, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल है, और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल वो अलग से लेके जा रहा है। तो जनरल ट्रांसडक्शन में जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ वही ट्रांसडक्शन में अंदर आएगा या ट्रांसडक्शन में भाग लेगा। मतलब यहाँ पे एक वायरस जो है, वायरस के पास क्या है? वायरस के पास अपना खुद का डीएनए भी है या वायरल जेनेटिक मटेरियल भी है, वायरस के पास बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल भी है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में वायरस जो है इस जेनेटिक मटेरियल का सिर्फ, मतलब जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में सिर्फ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है उसका पार्टिसिपेशन होगा, ओनली बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसडक्शन
इसमें वायरल जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, जनरलाइज्ड मेथड का समझ में आया कि सिर्फ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो है वही भाग लेगा ट्रांसडक्शन में, वायरल जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी भाग नहीं लेगा यहाँ पे। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो वायरल है, जो वायरस है, वो सिर्फ एक तरह से पैकेजिंग यूनिट का काम करेगा, एनवेलप देगा, वो जेनेटिक मटेरियल को एनवेलप प्रोवाइड करेगा, उसमें पैक करके ले जाएगा और डिलीवरी दे देगा। बस इतना समझो कि एक डिलीवरी बॉय है वायरस, उसने कहीं से एक चीज़ उठाई और दूसरी जगह उस चीज़ को दे दिया, उसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ओके, उसने अपनी तरफ से ना उसमें कुछ मिलाया, ना अपनी तरफ से उसमें से कुछ उठाया, बस एक चीज़ से एक जगह से एक सामान उठाया और दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर दिया। सो ये था जनरलाइज्ड मेथड में वायरस का कंट्रीब्यूशन। उसके आगे अपन देखते हैं जो जनरलाइज्ड मेथड है वो भी दो तरह से हो सकता है। जो जनरलाइज्ड मेथड है वो भी दो पार्ट में हो सकता है। दो पार्ट में बोले तो एक तो कंप्लीट, दूसरा एबॉर्टिव। एक हो सकता है कंप्लीट, दूसरा हो सकता है एबॉर्टिव। अब कंप्लीट और एबॉर्टिव में क्या डिफरेंस है यहाँ पे? अब ये जो एक्सोजीन, अब बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन में जो बैक्टीरियल डीएनए है, मतलब दूसरे बैक्टीरिया का जो डीएनए है, उसको हम यहाँ पे एक्सोजीन भी बोल सकते हैं। एक्सोजीन, एक्सो मतलब बाहरी, जीन का मतलब जीन, तो बाहरी जीन या एक्सोजिनोट, आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हो, एक्सोजिनोट, एक्सोजीन, ये बोल सकते हो। तो नॉन स्पेसिफिक में कंप्लीट और एबॉर्टिव दो टाइप के ट्रांसडक्शन हो सकता है। जनरलाइज्ड मेथड में बोला जाए तो दो टाइप के ट्रांसडक्शन होता है, एक कंप्लीट टाइप का, एक एबॉर्टिव टाइप का। अब यहाँ पे जो कंप्लीट टाइप का ट्रांसडक्शन है उसमें क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है अपना फाज जो है बैक्टीरियोफाज, वो बैक्टीरियल सेल पे बैठेगा। बैक्टीरियल सेल पे बैठने के बाद जो एक्सोजिनोट है उसको वो ट्रांसफ़र करेगा अंदर। कंप्लीट की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल, यहाँ पे आया बैक्टीरियोफाज, यहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल के बाद ये जो है वो एक्सोजिनोट, ये जो है बाहरी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब बाहरी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इसने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आगे जाके जो बैक्टीरियल डीएनए, ये क्या है? ये बैक्टीरियल डीएनए। आगे जाके जो बैक्टीरियल सेल है उसमें बैक्टीरियल डीएनए तो रहेगा, पर एक पोर्शन पे ये जो सेल है वो एक्स्ट्रा आके ऐड हो जाएगा। समझ लो ऐसे, ये अलग दिखे इसलिए मैं ऐसे बाहर की तरफ बना रहा हूँ, पर इसको ऐसे समझो कि ये इस तरह से है कि बैक्टीरियल सेल है, उसमें डीएनए है, पर ये डीएनए का एक जो पोर्शन है वो यहाँ से यहाँ तक वो बाहरी डीएनए, समझो यहाँ से यहाँ तक का जो एक पोर्शन है वो बाहरी डीएनए, इसमें मिक्स हो जाएगा, बैक्टीरियल डीएनए में मिक्स हो जाएगा। तो बैक्टीरियल डीएनए में जो दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए जब मिक्स हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होगा, एक सेल से दो सेल जो बनेंगे, एक सेल से दो सेल जो बनेंगे, उन दोनों सेल में हैविंग एक्सोजीन, दोनों में एक्सोजीन प्रेजेंट होंगे। मतलब दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया बनेंगे ऑफस्प्रिंग, उन दोनों में जो दूसरा बैक्टीरिया था, जो डोनर बैक्टीरिया था, उसका जीन प्रेजेंट होगा। ओके, कंप्लीट या क्या कहते हैं जनरलाइज में जो कंप्लीट ट्रांसडक्शन होगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब बैक्टीरियल डीएनए जो है वो दूसरे बैक्टीरिया होस्ट में अंदर आएगा वायरस के थ्रू, तो वो जो डीएनए होगा वो बैक्टीरिया के डीएनए से मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया और आएंगे, उन दोनों में ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, पहले डोनर का बैक्टीरियल डीएनए वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, कंप्लीट का समझ में आया? मतलब कंप्लीट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है वो कंप्लीटली एक तरह से हाइब्रिड होगी, मतलब दो अलग अलग बैक्टीरिया के मिलने से वहाँ पे यहाँ जो नया ऑफस्प्रिंग है वो जनरेट होगा। इसी कारण से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बोली जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं एबॉर्टिव। जनरल समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जनरल मेथड। एबॉर्टिव भी जनरल का ही पोर्शन है, पर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कंप्लीट में जो बाहरी डीएनए है दूसरे बैक्टीरिया का, वो होस्ट बैक्टीरिया में जाके उसके डीएनए से मिलता है, और जब होस्ट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, या एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, होस्ट बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है तो उसके दोनों जो डॉटर सेल्स आते हैं उन दोनों में उस पर्टिकुलर
जो आपका डोनर डीएनए है वो उसमें प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं एबॉर्टिव में। एबॉर्ट कर देना मतलब रोक देना। किसी चीज़ को अपन बोलते हैं ना मिशन अबॉर्टेड, अगर एक वर्ड बोलो मिशन अबॉर्टेड, एक मिशन अब रोक दो, मिशन को अबॉर्ट कर दो, बीच में रोक दो। कंप्लीट अब उसका जस्ट उल्टा होगा एबॉर्टिव। कंप्लीट का उल्टा एबॉर्टिव होगा। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सोजिनोट है, एक्सोजिनोट इज नॉट इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए। एक्सोजिनोट जो है वो बैक्टीरियल डीएनए में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। अब एबॉर्टिव में जब एक्सोजिनोट बैक्टीरियल डीएनए में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा तो क्या होगा अब यहाँ पे इस केस में ये होगा कि बैक्टीरियल सेल है, उसका डीएनए है, और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा डीएनए आया दूसरे बैक्टीरिया का वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब इसका रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, दो बैक्टीरिया जब डिवाइड होंगे तो दो बैक्टीरिया डिवाइड होने के बाद एक के पास ये एक्सोजिनोट चला जाएगा और एक के पास ये एक्सोजिनोट नहीं जाएगा, एक के पास ये एक्सोजिनोट नहीं जाएगा। मतलब दूसरे बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो एक सेल के पास चला जाएगा और दूसरे डॉटर सेल के पास नहीं आ पाएगा। और फर्दर इसका जब रिप्रोडक्शन होगा तो सेम केस आएगा, पर जब इसका रिप्रोडक्शन होगा तो दोनों ही बैक्टीरिया के पास ये एक्सोजिनोट वाला जो डीएनए है वो नहीं आएगा। तो एबॉर्टिव और कंप्लीट इन दोनों में क्या डिफरेंस था, कंप्लीट में जो फॉरेन डीएनए है वो मिक्स हो जाता है जेनेटिक मटेरियल के साथ और ऑफस्प्रिंग जो दोनों फॉरेन डीएनए के साथ पैदा होती है। यहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स नहीं होता, इसलिए एक जो सेल है वो फॉरेन डीएनए के साथ पैदा होती है, दूसरी फॉरेन डीएनए के साथ नहीं पैदा होगी। ये जो फिर फर्दर डिवाइड करेगी तो इसमें भी एक फॉरेन डीएनए के साथ पैदा होगी, दूसरी नॉर्मल होगी, और यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल होगी, इसके पास फॉरेन डीएनए नहीं पाया जाएगा। तो ये था आपका जनरलाइज्ड मेथड बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन का। आपको आई होप समझ में आया होगा, ट्रांसडक्शन समझ में आया होगा कि एक बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरियल वायरस की मदद से हम ट्रांसडक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाए और बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। सो आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा कि जनरलाइज्ड मेथड क्या है। स्पेशलाइज्ड मेथड जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको दोबारा से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, नोट डाउन करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।